जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों, सशस्त्र सीमा बल में जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। प्यारे साथियों, जो सशस्त्र सीमा बल होता है उसे इंग्लिश में एसएसबी कहते हैं। आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा तो एसएससी जीडी से भी एसएसबी में लगते हैं, लेकिन एसएसबी ने अलग से ही हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है। और यहाँ इस वीडियो में मैं 2023 के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ कि अब जो ये वैकेंसी निकली हुई है एसएसबी हेड कांस्टेबल की, इसमें यदि आप लग जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और प्यारे साथियों, ये जो हमारी सैलरी स्लिप है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के ऊपर आधारित है। मेरे खुद के एक साथी हैं, ये उनकी सैलरी स्लिप है, ओरिजिनल सैलरी स्लिप। उन्होंने अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी उनको छुपाने के लिए कहा था, तो मैंने उसको कंप्लीट एडिट कर दिया है। और ये एसएसबी में हेड कांस्टेबल है, तो उनकी ये सैलरी स्लिप है। तो तो एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फिर हमने उनको 2023 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है और मैं फिर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, आज हम जो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में भी हमें ड्यूटी करनी होगी। और ये सारी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? केवल और केवल सैलरी के लिए कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है काम करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ जो सैलरी का जो सीन है ना, वो आपके लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा, आपके लिए एक खुराक की तरह काम करेगा, जलते हुए में घी की तरह काम करेगा। भाई, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आपके अंदर एक बहुत ही अलग तरीके का मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक अलग ही एनर्जी आएगी कि यार सच में अब तो हमें इसमें काम ही करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और इसी तरीके से मैं आपको हर एक वैकेंसी से अपडेट रखूँगा कि कौन सी वैकेंसी आ रही है और उसमें कितनी सैलरी मिलती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्यारे साथियों, इनको लगे हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो इनका जो फिलहाल भी बेसिक पे वो 28,400 है। डीए 31%, क्योंकि इनकी फिलहाल की सैलरी स्लिप नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी फिलहाल की सैलरी स्लिप नहीं है, इनकी पुरानी सैलरी स्लिप है। जब ये मतलब दो दो साल पुरानी सैलरी स्लिप है शायद इनकी है। और डीए फिलहाल उस टाइम इनको 31% मिल रहा था। ध्यान रखना, जो डीए की रेट होती है वो सेंट्रल के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। इनको एक एसटीए मिलता था, सूप टॉयलेट अलाउंस, और एचआरए मिलता था, टीपीटी मिलता था, डीए ऑन टीपीटी मिलता था, रम अलाउंस मिलता है, एचसीए मिलता है, ठीक है, सीआईओपीएस मिलता है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, डिडक्शन में जीपीएफ करता है, सीजीईजीआईएस के करते हैं, एसबीएफ के करते हैं, सीडब्ल्यूएफ के करते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल टोटल कुल मिलाकर प्यारे साथियों की नेट सैलरी तैयार होती है। ठीक है, एक दो और अलाउंस हैं जो भी इनको मिलते हैं, जैसे राशन मनी का अलाउंस मिलता है इनको। तो अब हम बात करते हैं, देखो एसएसबी में जो हेड कांस्टेबल है लेवल 4 की नौकरी होती है। इनका जो पे मैट्रिक्स है वो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक होता है। कितना होता है? 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक होता है। 25,500 रुपये से लेकर 81,100 तक इनका पे मैट्रिक्स होता है। मतलब इनकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 25,500 रहने वाली है। इससे कम किसी भी हाल में इनको सैलरी मिल ही नहीं सकती। तो यहीं पर एक थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया होगा कि यार 25,500 से तो कम मिल ही नहीं सकती, अभी तो बहुत सारे अलाउंसेज ऐड होंगे। तो प्यारे साथियों, इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे होता है वो होता है 25,500 रुपये। अब बात की जाए डीए की, देखो एसएसबी में जो डीए होता है, जो एचआरए होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो इनको डीए मिलेगा प्यारे साथियों 42%, क्योंकि फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए 42% मिल रहा है। तो 25,500 का यदि हम 42% निकालते हैं तो 10,710 रुपये निकल कर आता है। इसके अलावा इनको एसटीए मिलता है, सूप टॉयलेट अलाउंस, जो इनको फिक्स है 45 रुपये मिल रहा है। एसएसबी में किसी भी पोस्ट पर लगो आपको सेम ही मिलेगा, 45 रुपये मिलेगा, चाहे आप एसएसबी में एसआई बन जाओ और चाहे कांस्टेबल रहो, 45 रुपये एसटीए मिलेगा। उसके बाद बात की जाए एचआरए की, ठीक है। एसएसबी में प्यारे साथियों आपको बहुत बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में भी काम करने का मिलेगा, बिल्कुल गांव में भी काम करने को मिलेगा, बॉर्डरों पर भी काम करने को मिलेगा, साथ साथ छोटे शहरों में भी काम करने को मिलेगा। तो एचआरए की वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाली रेट लगेगी 9%, 18%, 27%। ये बेसिक पे का लगेगा, ठीक है। तो यदि हम बेसिक पे का
27% कैलकुलेट करते हैं, 25,500 का 27% निकालते हैं तो 6,885 रुपये रहता है। तो इनको 6,885 रुपये एचआरए मिलने वाला है। उसके बाद बात की जाए प्यारे साथियों टीपीटी की, ठीक है। देखो टीपीटी जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड पे पर और आपके बेसिक पे के ऊपर। तो इनको स्टार्टिंग में जो टीपीटी है वो प्यारे साथियों 3600 रुपये मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको स्टार्टिंग में 3600 रुपये मिलेगा। जैसे जैसे आपका बेसिक पे और बढ़ता जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड पे भी इंक्रीज हो जाएगा, उसी तरीके से फिर आपका टीपीटी भी बढ़ जाएगा। इनको डीए ऑन टीपीटी मिलता है, मतलब इस टीपीटी के ऊपर भी इनको डीए मिलता है। अब फिलहाल में डीए की रेट कितनी है, 42% है। यदि हम 3600 का 42% निकालते हैं तो निकलता है 1512 रुपये, जो इनको क्या मिलेगा, डीए ऑन टीपीटी मिलेगा। अब इसके अलावा प्यारे साथियों इनको रम अलाउंस मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रम अलाउंस क्या इनको डायरेक्टली रम दी जाती है? नहीं प्यारे साथियों, पहले सीन था कि इनको डायरेक्टली रम दी जाती थी। आजकल रम का अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पीते हो या फिर नहीं पीते हो, ठीक है। तो रम अलाउंस मिलता है प्यारे साथियों 1 महीने का 158 रुपये। इसके अलावा HCA मिलता है, हेयर कट अलाउंस, बालों को कटवाने के लिए 45 रुपये मिलते हैं। फिर आप चाहे कांस्टेबल हो और चाहे SI हो, भाई बाल सबके सेम हैं। ऐसे थोड़ी ना कि SI के बाल थोड़े ज़्यादा कटेंगे इसलिए ज़्यादा अलाउंस दो बाल कटवाने के, कांस्टेबल के थोड़े कम बाल कटेंगे कम, तो नहीं, सभी को सेम मिलता है, चाहे आप SSB में किसी भी पोस्ट पर लगो। अब उसके बाद आता है CIOPS, जिसको हम हार्ड रिस्क अलाउंस बोलते हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हैं। यदि आपकी पोस्टिंग जैसे जम्मू कश्मीर में आ गई तो यहाँ पर आपको हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, ठीक है, रिस्क अलाउंस मिलेगा यहाँ पर आपको। तो यदि आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में रहती है तो प्यारे साथियों आपको यहाँ पर रिस्क अलाउंस 9700 रुपये के आसपास मिलने वाला है। बाकी यदि आप जैसे ITBP में लगते हो या फिर BSF में लगते हो और फिर आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है तो प्यारे साथियों आपको वहाँ पर रिस्क अलाउंस 19,700 रुपये मिलेगा। वहीं यदि आप SSB से जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग रहती है आपकी तो आपको रिस्क अलाउंस प्यारे साथियों 9700 रुपये मिलेगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग ऑन बॉर्डर नहीं रहने वाली है। आप बॉर्डर के ऊपर पोस्टिंग नहीं रहेगी आपकी, आपकी जम्मू कश्मीर के किसी नगर में रहने वाली है। तो BSF वालों की या फिर ITBP वालों की तुलना में जो आपकी नौकरी वो थोड़ी कम खतरनाक है। उसके अलावा प्यारे साथियों इनको राशन मनी अलाउंस मिलता है 3636 रुपये महीने का। तो इस तरीके से इनकी टोटल ग्रोथ सैलरी बनती है। राशन मनी अलाउंस, CI, ये प्यारे साथियों जो रिस्क अलाउंस है ये ऑप्शनल है। जैसे आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है तो प्यारे साथियों आपको कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी फिर किसी जनजाति वाले क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग आ जाती है तो फिर आपको वहाँ पर रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो रिस्क अलाउंस का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग एरिया फिक्स कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। कहीं पर यदि कम रिस्क की एरिया तो वहाँ पर आपको कम अलाउंस मिलेगा, ज़्यादा रिस्क की एरिया तो वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, SSB वालों को जो रिस्क अलाउंस है वो BSF वालों की, ITBP वालों या फिर आर्मी वालों की तुलना में कम मिलता है। HCA 45 रुपये, रम अलाउंस 158 रुपये, DA ऑन TPT 1512 रुपये, TPT 3600 रुपये, HRA 6885 रुपये, STA 45 रुपये, DA 10,710 रुपये और बेसिक पे 25,500 रुपये। इस तरीके से आपके पहले महीने का प्यारे साथियों ग्रोस सैलरी बनता है 52,091 रुपये। कितना बन गया? 52,091 रुपये। अब हम बात करते हैं डिडक्शन के बारे में। प्यारे साथियों कुछ कटौतियां भी हो जाती हैं। सबसे पहले करता है आपका GPF, जिसको हम NPS भी बोल सकते हैं। NPS बोल दो चाहे GPF बोल दो, बात एक ही है। आपका बेसिक पे और आपका DA दोनों का 10%, बेसिक पे और DA दोनों को मिलाकर उसका 10% कटता है ये। तो बेसिक पे और DA दोनों को मिलाकर उसका 10% काटोगे तो 3621 रुपये कटता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार फोकट के 3621 रुपये क्यों कट रहे हैं? प्यारे साथियों, जब मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा ना तो आपके अंदर एक ऐसा विचार आएगा यार तो जितना ज़्यादा कटे उतना ही मस्त है। प्यारे साथियों क्या होता है, देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा का एक NPS अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। NPS अकाउंट खुल गया। अब महीने के महीने आपका बेसिक पे और DA दोनों का मिलाकर उसका 10% आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे पहले महीने में आपका 3621 रुपये ट्रांसफर हो गया। अब जितना अमाउंट आपका कटा है, 3621 रुपये कटा है आपका, इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल प्यारे साथियों, पहले महीने में आपके NPS अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ?
₹3621 तो आपके कटे जो, और ₹3621 गवर्नमेंट ने फोकट के आपके अकाउंट में डाल दिए जो। तो ओवरऑल एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट गया? 20% गया। टोटल आपकी सैलरी कितनी होगी? 90% तो आपके पास बच गई, और 20% ये हो गई एनपीएस की। टोटल 110% सैलरी हो गई। तब तो अच्छी बात है ना भाई, जितना ज़्यादा आपका कटेगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा सीजीईआईएस, सीजीईजीआईएस है ये, सीजीईजीआईएस है, जिसके 15 रुपये कटते हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज करता है। मात्र 15 रुपये में आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी। एसबीएफ के 600 रुपये करते हैं, सीडब्ल्यूएफ के 50 रुपये करते हैं। इस तरीके से प्यारे साथियों टोटल डिडक्शन होता है इनका 4316 रुपये का। तो टोटल डिडक्शन कितना होगा प्यारे साथियों? 4316 रुपये का। अब आती है बात सबसे मेन नेट सैलरी की, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। आप सो के सुबह उठोगे, आपके फोन में एक मैसेज मिलेगा, अकाउंट नंबर क्रेडिट इन योर अमाउंट क्रेडिट इन योर अकाउंट। ठीक है, वो अमाउंट लिखा होगा, आपके जो अकाउंट नंबर है उसके 4 डिजिट लिखे होंगे पीछे के, आगे XXX। और जब वो अमाउंट को पढ़ोगे ना, उसमें एक अलग ही खुशी आएगी भाई। पहले महीने की सैलरी कितनी भी मिले, लेकिन वो करोड़ के बराबर होती है, क्योंकि उसमें खुशी अलग होती है। और एक अच्छी खासी सैलरी मिले तो उसमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि नेट सैलरी कितनी मिलेगी। तो प्यारे साथियों पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है 47,775 रुपये। आप यदि एसएसबी में हेड कांस्टेबल बनते हैं तो आपके पहले महीने की सैलरी रहेगी 47,775 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत सैलरी नहीं है। 47,775 रुपये लगभग 50,000 के आसपास हो गई। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 के आसपास हो रही है। अब साल में आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीजमेंट दो तरीके से होंगे। दो तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। एक तो बेसिक पे से, बेसिक पे हर साल आपका 3% बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर साल 3% बेसिक पे बढ़ेगा। दूसरा डीए, प्यारे साथियों डीए साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी में, 1 जून में। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, लेकिन यदि हम एवरेज निकाले तो 5 से 6% हर साल डीए बढ़ता है। तो प्यारे साथियों 5 से 6% तो डीए एक्स्ट्रा मिल रहा आपको, प्लस में 3% हर साल आपका बेसिक पे बढ़ रहा। तो बहुत अच्छा खासा इंक्रीजमेंट होने वाला है आपकी सैलरी में। रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन है कि 47,775 से स्टार्टिंग है, 2 लाख से प्लस आपका रिटायरमेंट होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और हाँ, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी तरीके के किसी दूसरे धमाकेदार वीडियो के साथ।